सबसे पहले जब हम करी पत्ते का प्लांट लगाते हैं तो उससे यही उम्मीद करते हैं कि उसमें ढेर सारे पत्ते हों, क्योंकि यही पत्ते हमारे किचन में काम आते हैं, यही उपयोगी होते हैं। लेकिन कभी कभी प्लांट ही अच्छा नहीं चलता है, जिसके कारण पत्ते भी नहीं होते हैं। तो आपका अगर प्लांट ख़राब हो रहा है या प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, उसको आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपके प्लांट पर वो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं कि नहीं। दूसरा, अगर आपका प्लांट घना नहीं है तो आपको क्या करना है। तीसरा, अगर आपकी पत्तियां लश ग्रीन नहीं हैं तो आपको क्या करना है। साथ ही साथ 2 फर्टिलाइज़र मैं डालूँगी, मैं बताऊँगी आपको, जिससे आपका प्लांट ढेर सारी पत्तियाँ भी निकालेगा और आपका प्लांट लश ग्रीन भी होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 3 पॉइंट्स मैं ऐसे बताऊंगी जिनका आप अपने प्लांट पर क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपके प्लांट पर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कि नहीं। सबसे पहली बात, ये एक पेरेनियल प्लांट है, इसको फुल सनलाइट पसंद है। चूँकि इस समय टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फिर भी आप मेरा प्लांट देख लीजिए, बिल्कुल सनलाइट में रखा हुआ है, किसी भी तरह का कोई शेड नहीं है। नींबू का प्लांट जहाँ रखा है वहीं ये प्लांट रखा है, तो आप समझ सकते हैं किसी भी तरह की कोई शेड नहीं है, पूरे दिन की सनलाइट लगती है। तो आपको भी अपने प्लांट वहीं पर रखना है जहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट लगती हो। दूसरी बात, पानी का विशेष ध्यान रखना है, ना ही मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूखी हो तब आप इसमें पानी डालिए, और ना ही बहुत ही ज़्यादा गीली हो। बहुत ज़्यादा जब सूख जाएगी तो इसकी रूट हीट पकड़ लेगी, इसकी रूट थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर हमेशा पानी डालते ही रहेंगे, मिट्टी कभी सूख नहीं पाएगी, तो इसकी रूट में फंगस लग जाएगी। ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जिन पर आप अगर ध्यान देंगे तो आपकी करी पत्ते में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आपका प्लांट घना नहीं है तो आप मेरे प्लांट देख लीजिए, 2 साल पुराना प्लांट है। हालांकि नीचे से भी ब्रांच निकली थी, लेकिन हवा की वजह से वो ब्रांच पिछले साल टूट गई, तो इसलिए मैंने एक पाइप का सहारा इसको दिया हुआ है। तो अगर आपको प्लांट अपना घना करना है तो ऊपर की जो टिप होती है उसको रिमूव करते रहिए, जहाँ से रिमूव करेंगे वहाँ से नई ब्रांचेस निकलेंगी। अभी फरवरी ही में मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, तो आप देख रहे हैं कितनी सारी ब्रांचेस वहीं से निकली हैं, नई नई ग्रोथ हुई है। तो इसकी प्रूनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और देखिए कितनी ग्रोथ हुई है। ये जो हार्ड प्रूनिंग का ही नतीजा है जो कि मैंने फरवरी में किया था। तो खैर, ये तो पुराने प्लांट के लिए है। अगर आपका प्लांट नया है तो ऊपर की टिप कट कर दीजिए, नई ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे आपका प्लांट धीरे धीरे घना होगा। दूसरी बात है कि जब प्लांट पुराना हो जाता है तो इस तरह से सीड पॉट बनने लगते हैं, तो इसको भी रिमूव करना है, क्योंकि प्लांट अपनी सारी एनर्जी यही सीड बनाने में लगा देगा, प्लांट फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए अगर आपके प्लांट पर इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि ये ज़मीन में लगा हुआ पौधा नहीं है, ये पॉट में लगा है, तो इसलिए इसकी एनर्जी बचाइए, जिससे ये अपने प्लांट में लगा सके, जिससे प्लांट आपका अच्छे से ग्रो कर सके। और ये ऐसी फ्लावरिंग, चाहे आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा हो या ना कर रहा हो, ये निकलते ज़रूर हैं। अगर मिट्टी में लगे हैं तो कोई बात नहीं, ज़मीन में अगर आपका प्लांट लगा है तो निकलता है, कोई बात नहीं। इससे पकते हैं सीड्स और नीचे कई प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो उससे कोई बात नहीं। लेकिन जब आपका प्लांट एक ग्रो बैग में या पॉट में लगा है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही प्लांट को ग्रो करिए। अब अगर बात करी जाए कि अगर आपके प्लांट में पत्तियां पीली हो रही हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको लेना है 2 लीटर पानी। और ये पानी जैसे जब मोटर चलाते हैं तो थोड़ी देर के बाद जब जैसा ठंडा पानी आता है तो उस तरह का ये पानी है, और इसमें हम 1 चम्मच भर के एप्सम साल्ट डालेंगे। ये आधी चम्मच है और आधी चम्मच और हम डालेंगे। 2 लीटर पानी में 1 चम्मच डालना है एप्सम साल्ट, मतलब 10 ग्राम एप्सम साल्ट हमने लिया है 2 लीटर पानी में। और इस पानी में एप्सम साल्ट को खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और फिर आधा पानी हम स्प्रेयर बॉटल में भर देंगे। स्प्रेयर बॉटल से हम पहले प्लांट की पत्तियों को खूब अच्छे से भिगोएंगे, लेकिन थोड़ा सा एप्सम साल्ट घुलने में टाइम लेता है, तो हम पहले अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर मिक्स नहीं होता तो थोड़ी देर डाल के छोड़ दें,
और एक बार जब ये खूब अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम आधा स्प्रेयर बॉटल में भरेंगे और पत्तियों को खूब अच्छे से नहला देंगे, खूब अच्छे से इस पर शावरिंग करेंगे। और ये काम हम शाम के टाइम ही कर रहे हैं, नीचे ऊपर खूब अच्छे से पत्तियाँ सूख जाएं इस तरह से। और फिर जो आधा पानी हमने छोड़ा था बचा के, उसको हम इसकी मिट्टी में डाल देंगे। और ये काम आपको शाम के ही टाइम करना है, सुबह नहीं करना है। फिर जो आधा पानी हमने रखा था इसको हम मिट्टी में डाल देंगे। क्योंकि हम जैसे 2 लीटर मैंने पानी इसलिए लिया था क्योंकि मेरा प्लांट बड़ा था, बड़े पॉट में लगा था, प्लांट का साइज़ भी बड़ा था। लेकिन अगर आपका प्लांट छोटा है तो उस हिसाब से आप पानी लीजिएगा। अगर आपका नया प्लांट है तब तो आपको आधा लीटर पानी में हो जाना चाहिए, तो उस हिसाब से आप पानी लीजिए जितना आपका बड़ा प्लांट है। अब अगर बात करी जाए इनके फर्टिलाइज़र की जिससे लीफी ग्रोथ अच्छी होगी, तो वो है सबसे बेस्ट अगर कहा जाए तो इस समय जो कंपोस्ट होता है उसका पानी। तो मैंने कुछ दिन पहले ये मैंने कंडे भिगो के रखे थे, और कंडे में नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इस समय जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो कोई और फर्टिलाइज़र हम दे नहीं सकते हैं, सरसों की खली हम दे नहीं सकते हैं। तो इस समय इस फर्टिलाइज़र का आप उपयोग करिए, बहुत अच्छी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, लीफी ग्रोथ के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो इसका यूज़ मैंने अपने गुलाब के प्लांट में किया था, और कैसे करना है उसी वीडियो में मैंने बताया था, तो वहाँ पर आप देख लीजिए। हालांकि इसके यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना ये इसका पानी है उतना ही आप और सादा पानी मिक्स करके करी पत्ते के प्लांट में डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को हरा भरा कर सकते हैं और ग्रोथ भी बहुत अच्छी ले सकते हैं।